Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Finance Tribe. My name is Sakshi Goyal and today's topic is income tax forms. लास्ट हमारी टीम ने इनकम टैक्स रिटर्न पर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है और इनकम टैक्स रिटर्न किस किस को फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इनकम टैक्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आते हैं एंड अपने टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा इनकम टैक्स फॉर्म्स, उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहेंगे हम आज। जैसा कि आप जानते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग में टोटल 7 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से ITR 1, 2, 3, 4 इंडिविजुअल HUF के लिए होता है एंड ITR 5, 6, 7 अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF के लिए होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिविजुअल्स पर एप्लीकेबल होने वाले उन 4 फॉर्म्स के बारे में। पहले कि हम आपको डिस्क्राइब करें ITR फॉर्म्स के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि अगर आपने अपनी रिटर्न एक गलत फॉर्म में सबमिट कर देते हैं तो आपकी रिटर्न एक डिफेक्टिव रिटर्न कंसिडर की जाएगी अंडर सेक्शन 139(9) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भी इशू कर सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट आता है ITR फर्स्ट फॉर्म। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी इनकम अप टू ₹50 लाख है तो ITR 1 फॉर्म आपके लिए है। बट आपकी इनकम का सोर्स सिर्फ और सिर्फ सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होना चाहिए। मीन्स अगर आप कैपिटल गेन्स या फिर बिजनेस से इनकम अर्न कर रहे हैं तो ITR 1 फॉर्म आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट आता है ITR फॉर्म 2। ITR 1 फॉर्म की कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जिनको ITR 2 फॉर्म में हटाया गया है, जैसे कि कैपिटल गेन की इनकम आप ITR 1 फॉर्म में फाइल नहीं कर सकते थे, वो आप ITR फॉर्म 2 में फाइल कर सकते हैं। ITR 1 में इनकम रिस्ट्रिक्शन थी अप टू ₹50 लाख। थर्ड थिंग, ITR 1 इज़ ओनली फॉर रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जिनकी इनकम बिजनेस से नहीं है और जो पर्सन ITR 1 में कवर नहीं हो रहे हैं उनके लिए ITR फॉर्म 2 है। आपने देखा होगा जो मैंने अभी बताया आपको ITR 1 एंड ITR फॉर्म 2, इसमें आप बिज़नेस इनकम शो नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी बिज़नेस इनकम है उसके लिए आपको ITR 3 एंड ITR 4 फाइल करना होगा। तो पहले बात करते हैं ITR 4 की। ITR 3 हम ITR 4 के बाद में कवर करेंगे। तो आते हैं ITR 3 एंड ITR 4 पे। ITR 3 एंड 4 में आपको अपनी बिज़नेस इनकम डिक्लेयर करनी होती है। नॉर्मली बिज़नेस इनकम के लिए ITR 3 एप्लीकेबल होता है, बट अगर आपकी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंडर ऑप्ट करते हैं तब उसके लिए आपको ITR 4 फाइल करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है। तो ये एक स्कीम है जिस गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि आपको अपने टर्नओवर का सर्टेन परसेंटेज, जो कि 8% फॉर बिजनेस एंड 50% फॉर प्रोफेशन होता है, ये आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना होता है और उसी इनकम पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है। ऑल्सो जो भी पर्सन इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। ITR 3 के लिए आपकी PGBP की इनकम होना मस्ट है और जिन पर्सन्स के लिए ITR 1, 2 एंड 4 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होते हैं वो अपना रिटर्न ITR 3 फॉर्म में फाइल करते हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट नोट की बात करते हैं। अगर आप किसी एक कंपनी में डायरेक्टर हो या आपने कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, मोरोवर आपकी कोई फॉरेन एसेट है या फॉरेन से कोई इनकम है या फिर आपकी कोई साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, प्लस वन मोर कंडीशन, अगर आपका TDS अंडर सेक्शन 194(n) डिडक्ट हुआ है, देन आप ITR 1 एंड 4 फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। उस केस में आपके लिए ITR 2 एंड 3 एप्लीकेबल होंगे। तो ये थे हमारे 4 ITR फॉर्म्स जो कि इंडिविजुअल के केस में एप्लीकेबल होते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। इन केस फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली आपके क्वेरीज एंड डाउट्स को रिजॉल्व करेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, एक चीज़ तो बोलना रह गया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। So thank you.